नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारधारा पे बात करेंगे जो शायद आपने कई बार सुना हो, लेकिन उसकी गहराई को समझने का मौका ना मिला हो। ये है नाहायलिज्म। ये वो सोच है जो ज़िंदगी के अर्थ, उसके असल में क्या होना चाहिए और इंसानी जज्बात के मायने को दर्शाती है। नाहायलिज्म यानी अस्तित्व का प्रश्न, यानी जीवन और इस दुनिया के असली अर्थ को क्वेश्चन करने का एक तरीका है। ये सोच असल में कहती है कि हमारे अस्तित्व में जो भी हम मानते हैं, खुशी, दुख, सफलता या समझ के नियम, वो सब सिर्फ एक धारणा है। असल में उनका कोई मखसूस अर्थ नहीं है। इस विचार की जड़ें प्राचीन इतिहास में भी मिलता है, लेकिन इसका प्रचुर प्रचार यूरोपियन दर्शन में, खासकर फ्रेडरिक नीत्शे के कामों में हुआ। नीत्शे, जो अपने एक प्रगतिशील और अवंत-ग्रेड विचारधारा के लिए मशहूर थे, उन्होंने कहा था गॉड इज डेड। इसके पीछे का मकसद ये नहीं था कि वो आध्यात्मिकता या धार्मिकता के खिलाफ हैं, बल्कि उनका कहना था कि समझ में जो मोरल और इथिकल फाउंडेशन है वो अब उतने मजबूत नहीं रहे। लोग उनमें मानने की वजह खो चुके हैं। पर क्या सिर्फ गॉड इज डेड के स्टेटमेंट से नाइलिज्म का समर्थन हो सकता है क्या? नीत्शे कहते हैं कि इंसान अपने राहों को खुद तलाशना चाहते हैं। उनके हिसाब से इंसानी सभ्यता में अब तक एक पक्के नज़रिए के साथ ज़िंदगी जीने का सोच था, जो कि धार्मिक बिलीफ्स, सामाजिक नियम और फैमिली के साथ जुड़े थे। लेकिन अब हम एक नए दौर में हैं, जहां लोग इस दुनिया को नए तरीके से देखने लगे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या सच में ये नियम और मायने सच हैं? नाइलिज्म के और भी कई पहलू हैं। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, मोरल नाइलिज्म और पॉलिटिकल नाइलिज्म। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म ये कहता है कि जीवन में किसी भी तरह का असल काम नहीं है, कि हम बस एक रैंडम यूनिवर्स का हिस्सा हैं। मोरल नाइलिज्म कहता है कि सही और गलत का कॉन्सेप्ट सिर्फ मानव मनस के निर्माण है और वो अलग अलग सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान गलत करें, लेकिन ये एक चैलेंज है कि हमारे एथिक्स और मोरल का असल में कोई यूनिवर्सल वैल्यू है या नहीं। पॉलिटिकल नाइलिज्म में एक आंदोलन की तरह अप्रोच है, जिसमें लोग राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को रैड करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये व्यवस्था लोगों के अस्तित्व को बंदिश में ढालती है और उन्हें अपने असली अस्तित्व खोजने नहीं देती। नाइलिज्म को अक्सर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस माना जाता है, पर क्या ये सच में ऐसा ही है? कई लोग सोचते हैं कि नाइलिज्म इंसान को बेईमानी और निराशा की ओर ले जाता है, लेकिन अगर हम इस विचार को एक नए रूप में देखें तो शायद ये हमें अपने मायने और विचारों को नए से एक्सप्लोर करने का अवसर भी देता है। सोचिए, अगर हम सब कुछ को नए से समझें और सोच के नई दृष्टि रखें, तो नाइलिज्म हमें कैसी आज़ादी भी दे सकता है जो बिना किसी बाउंड्रीज़ के हमें अपनी दुनिया और अपनी सोच को वैसे ही बनने का मौका दे जैसा हम चाहते हैं। ये हमें अपने अस्तित्व का मालिक बनने की बात करता है, बिना किसी बाहरी दबाव के। लेकिन ये आज़ादी के साथ एक सवाल भी उठाता है। अगर किसी चीज़ का असली अर्थ ही नहीं, तो इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए? ये थॉट एक तरफ हमें पूरी आज़ादी देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक खालीपन का एहसास जगाता है, और शायद इसी खालीपन का सामना करना नाइलिज्म का असली पहलू है। इस खालीपन से जो एग्जिस्टेंशियल ड्रेड या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, वो एक बड़ा सवाल है। कई लोगों के लिए यही क्राइसिस उन्हें अपनी जीवन के नए मायने तलाशने पे मजबूर कर देती है या एक सेल्फ मेड पर्पस बनने की तरफ ले जाती है। इस खालीपन का सामना कई बड़े थिंकर्स और दार्शनिकों ने अपने तरीके से किया है।
फ्रेंच फिलोसोफर जैन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि हम अपने अस्तित्व के ज़रिए अपने मकसद को खुद बनाते हैं। सार्त्रे ने कहा, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, यानी इंसान का होना उसके किसी भी अर्थ से पहले आता है। ये काफ़ी एम्पावरिंग सोच है, जिसमें हम खुद को डिफ़ाइन करने का काम खुद करते हैं और उनमें किसी एक्सटर्नल फोर्स या डिवाइन अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। एक और थिंकर एल्बर्ट कैमस ने इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को एब्सर्डिज्म का नाम दिया। कैमस कहते हैं कि ये ज़िंदगी और इसके क्वेश्चन सब एक एब्सर्डी है, यानी एक पैराडॉक्स। हम एक ऐसे दुनिया में हैं जो हमेशा से खालीपन को लेकर ही बनी है और हम उसमें अपने अर्थ तलाशते हैं। लेकिन कैमस का कहना है कि भले ही ये अर्थ ना मिले, इस सफ़र को छोड़ देना एक कमज़ोर तरीका होगा। इसलिए हम जीते हैं और अपने हिसाब से दुनिया को अपने रंगों से भरते हैं। लेकिन नाहिलिज्म का ये भी एक बड़ा पहलू है कि कई लोग इसे समझने में गलत सोच लेते हैं और इसे डिस्पेयर यानी नाउम्मीद से जोड़ लेते हैं। नाहिलिज्म असल में एक सोच है जो हर चीज़ को एक बार नए से देखने के लिए कहता है, ना कि हर चीज़ को बेकार मान लेने का उपदेश देता है। ये हमें एक सूचना है कि जब हम अपने सामाजिक बंधन और बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं तो शायद उनके पीछे की असली सच्चाई को समझने का मौका मिलता है। अगर हमारे जीवन का कोई यूनिवर्सल मकसद नहीं भी है तो क्या हम सिर्फ एक सेल्फ मेड मीनिंग नहीं बना सकते? यहाँ पर निश्चय का यूबरमेंस का कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। निश्चय कहते हैं कि अगर हम अपने बिलीव्स और वैल्यू को खुद से बनाएं तो हम एक सुपरमैन बन सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो दुनिया के नियम को परहेजी नहीं बल्कि अपने नियम से जीता है। निश्चय कहते हैं कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इस सफ़र में हम अपने अस्तित्व को नए आयाम पे ले जा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद हो सकता है कि आप अपने जीवन को लेकर भी कुछ नए सवाल करने चाहें। शायद आप ये सोचना चाहें कि वो सब कुछ जो हमारे आसपास है वो असली में सच है या सिर्फ एक परसेप्शन। क्या हम सच में अपने जीवन का अर्थ और डायरेक्शन अपने आप नहीं दे सकते? तो ये था नाहिलिज्म, एक थॉट, एक रास्ता जो शायद आसान नहीं लेकिन एक नई सोच और ज़िंदगी के नए असलियत को समझने का तरीका है। शायद इस विचार को समझना मुश्किल हो, लेकिन ये हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे पहलू को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। तो आज के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।